गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लरहिता प्रज्ञान घनः पृथग्गर्भो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दमथास शिष्यं श्री शंकराचार्यमथास पद्पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं प्रतिकारमन्ना स्मृतगुरु सन्तत मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शुद्धभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के चतुर्थ अध्याय पर विचार कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि इति माम यो भिजी जानाति, जो ऐसा इच्छा, जो ऐसा अच्छी तरह जानता है। कैसा? तो भगवान का इसका तात्पर्य यह है कि केवल जानने में नहीं है, प्रत्युत शास्त्र द्वारा ऐसे कर्म करने में है कि मैं कर्म और योग से सर्वथा असंग हूं। ध्यान दीजिएगा, भगवान कह रहे हैं कि यह ऐसा जो जानता है, किससे? कि क्या जानता है? कि वो मैं कर्म और योग से असंग हूं। ऐसा होने पर ही विद्वान कर्मों से लिप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति सिद्ध पुरुषों की होती है, सभी की नहीं होती। वे बंधन में नहीं पड़ते हैं। और ऐसा जानकर ही पूर्ववर्ती मुमुक्षुओं ने कर्म किए थे। तो तुम भी मुमुक्षु हो, मतलब अर्जुन को मुमुक्षु कह रहे हैं भगवान, इसलिए ऐसा ही करो। ध्यान दीजिएगा, बिजली बल्ब से प्रकट हो रही है। बिजली बल्ब से प्रकट हो रही है, पर बिजली नहीं प्रकट हो रही है, प्रकाश प्रकट हो रहा है। बिना बल्ब के बिजली का प्रकाश नहीं आ सकता, उसके लिए बल्ब की आवश्यकता है। और बिना बिजली के बल्ब भी प्रकाशित नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि दोनों की आवश्यकता है, बल्ब की भी आवश्यकता है और बिजली की भी आवश्यकता है। अब दो बल्ब है। एक बल्ब से भगवान का मंदिर प्रकाशित हो रहा है, भगवान के मंदिर में जल रहा है, और दूसरा बल्ब जो है वो टॉयलेट में जल रहा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सूक्ष्म बात है, बस समझने की बात है। एक बल्ब जो है वो टॉयलेट में प्रकाशित हो रहा है और एक बल्ब जो है भगवान के मंदिर में प्रकाशित हो रहा है। तो कहते हैं कि यह बल्ब कितना भाग्यवान है जो भगवान के मंदिर को प्रकाशित कर रहा है। और पिछले जन्म का पुण्य श्री मंदिर को प्रकाशित कर रहा है। यही कारण है कि पिछले जन्म का इसका पुण्य है कि यह बल्ब भगवान के मंदिर को प्रकाशित कर रहा है। और दूसरा बल्ब पापी है, क्योंकि वह टॉयलेट को प्रकाशित कर रहा है, नरक यातना भुगत रहा है। ऐसी बात तो है नहीं, दोनों तो बल्ब ही है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक बल्ब जो है मंदिर को प्रकाशित कर रहा है और एक बल्ब जो है
टॉयलेट को प्रकाशित कर रहा है। तो अचानक क्या होता है कि मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया। तो मंदिर का बल्ब फ्यूज होगा तो अरे क्या हुआ भाई, कैसे होगा? तो वो टॉयलेट का बल्ब इसमें लगा दो। तो टॉयलेट का बल्ब निकाल के मंदिर के बल्ब में लगा दिया गया। तो अब क्या हुआ? तो अचानक जो है उसका उसका क्या हुआ था, उस बल्ब को नरक का द्वार मिला था, नरक में रहने का। अब उसका समय पूरा हो गया, अब उसको स्वर्ग मिल गया, मतलब भगवान के साथ अब रहना है, वैकुंठ मिल गया उसको, ऐसा कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो भगवान अच्छे को जल्दी उठा लेते हैं। अब कुछ लोग उसमें ये कहेंगे कि अच्छा आदमी था तो चलो भाई भगवान इसको उठा लिए। तो मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक बल्ब भगवान के मंदिर को प्रकाशित कर रहा है और दूसरा बल्ब जो है टॉयलेट के बल्ब को प्रकाशित कर रहा है। तो क्या वह जो टॉयलेट को बल्ब को प्रकाशित कर रहा है तो वो क्या नरक में वास कर रहा है, या वो बहुत अधम आदमी है? ऐसा तो नहीं है, वो भी तो वहां प्रकाशित कर रहा है। और जो मंदिर में जो बल्ब प्रकाशित कर रहा है तो क्या वह स्वर्गलोक में है? ऐसा नहीं है। तो अब कहने के लिए तो कुछ भी लोग कह सकते हैं। कहने का मेरा बस इतना ही तात्पर्य है कि शूद्र हो या वैश्य हो या क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, सभी से भगवान ही प्रकाशित हो रहे हैं। भगवान के नजर में किसी में भेद नहीं है। भेद तो ये राजनीतिक पार्टी वाले बना दिए हैं। चाहे वो मंदिर का बल्ब हो या फिर टॉयलेट का ही बल्ब हो, वो दोनों का काम है प्रकाश देना। वैसे ही चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, सभी से भगवान ही प्रकाशित हो रहा है, कोई दूसरा नहीं हो रहा है। तो महाराज इसमें बड़ी बड़ी बेवकूफी हम कर बैठते हैं। किसी को अधम देखना, किसी को नीच देखना, यह जो है बहुत बड़ा पाप है। यह भगवान का अपमान है। यदि हम किसी को अधम देखते हैं, अपने को ज्यादा उच्च देखते हैं, दूसरे को गिरा देखते हैं, तो यह जो है हमने अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं किया है। उससे भी भगवान ही प्रकट हो रहे हैं, ये भाव है। इसको ठीक से समझ लेना जरूरी है। आंखें जब भगवान के विग्रह का दर्शन करती है या किसी सुअर को देखती है तो आंखों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आंखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और हमारे कान चाहे भगवान का नाम सुन रहे हों या किसी की दी हुई गाली सुन रहे हों, उसका कानों यानी श्रवण शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता महाराज। हमारे मन या सद्विचार हो या दुर्विचार हो, हमारे मन पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत ही सूक्ष्म बात है, लेकिन यह थोड़ा सा ध्यान दें तो समझ में आ जाती है। उसको थोड़ा सा समझ से समझा जा सकता है। मन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे मन वो दुर्विचार आ रहा हो या सुविचार आ रहा हो। वैसे ही इसी प्रकार से हम जो चेतन सत्ता है, चाहे जागृत अवस्था हो या सुसुप्त अवस्था हो या फिर स्वप्नावस्था हो या समाधि हो, चाहे एक प्रकार दूसरी एक आए और दूसरी चली जाए, तो इसका हमारी चेतन सत्ता जो सच्चिदानंद स्वरूप है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वो तो जो का त्यों है महाराज। ये भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न माम कर्माणि लिम्पति न में कर्म फले स्पृहा। कोई भी चीज
हम पे लिंपित नहीं होता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्म का बंधन कहा जाता है, कहाँ होता है? तो कर्म का संकल्प पहला बंधन है। जहां कर्म का संकल्प आया मन में, यह बंधन शुरू हो गया। फिर कर्म करने का कर्तृत्वाभिमान, यह दूसरा कर्म बंधन है। एक तो कर्म का संकल्प आना बंधन है, दूसरा कर्म का अभिमान आ जाए, कर्तृत्वाभिमान आ जाए, वो दूसरा बंधन है। और कर्म की आसक्ति तीसरा बंधन है। और कर्म से फल मिलेगा, कर्म में जो फलाशक्ति है कि चलो हमको फल मिलेगा, वह चौथा बंधन है। तो कर्म करने के चार बंधन हो गए। एक तो संकल्प हो गया, दूसरा कर्तृत्वाभिमान हो गया, कर्म करने का अभिमान हो गया, तीसरा कर्म में आसक्ति हो गई, और चौथा कर्म में की फलाशक्ति, मतलब कर्म से जो हमको फल मिलेगा उसमें आसक्ति कि ये मिलेगा, फलाना मिलेगा। तो यदि कोई संकल्प न ले तो कोई कर्म निर्माण ही नहीं होगा। यदि हम कोई संकल्प न लें तो कोई कर्म निर्माण नहीं होगा। और जहां कर्म में कर्तृत्वाभिमान नहीं है, आसक्ति नहीं है, किसी भी कर्म फल का दुराग्रह नहीं, तो कर्म बंधन का कारण भी नहीं होगा। दृष्टि सभी को प्रकाशित करती है। ये जो दृष्टि है वो सब चीज को प्रकाश करने वाली है। और कान सभी शब्दों को प्रकाशित करता है, लेकिन न दृष्टि किसी से प्रभावित होती है, न श्रवण शक्ति किसी से प्रभावित होती है। इसी प्रकार से मन सद्विचार और दुर्विचार दोनों को प्रकाशित करता है, पर किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। वैसे ही जो चेतन स्वरूप परमात्म स्वरूप है, वह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, ये चारों अवस्थाओं का प्रकाशित करने वाला है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो मुझे पहचानता है, इति माम यो भी जानाति, फिर उसके जीवन में कर्म भिन्न सबध्यते, कर्म नहीं बांधते, उसे जीवन को कर्म नहीं बांधते। यही बात भगवान आगे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वेः पूर्वतरं कृतम्। अर्थात पहले जो जनकादि मुमुक्षु हुए हैं, जो जनक आदि मुमुक्षु हुए हैं, और ऐसा जानकर ही कर्म किए थे, अतः तुम अपने पूर्व पुरुषों से भी, पहले हुए पुरुषों से भी, पहले हुए पुरुषों के किए हुए कर्म का ही आचरण करो। मुमुक्षु कौन है? तो जो कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं पड़ते, वो मुमुक्षु है। द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, हम लोग द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं, सिद्ध सिद्ध्यो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा है। फिर बोले योगः कर्म सुकौशलम, कर्म ऐसा करो जिसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर राग देश का संस्कार, कर्तृत्वाभिमान का निर्माण न करे। कर्म ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार पहले अनेक साधु संतों ने, मुमुक्षु ने इस मार्ग का अनुसरण किया है। समझदारी से जीने को साधना कहते हैं और सावधानी से जीने को साधना कहते हैं। जो समझदारी से जीवन जीता नहीं है वो साधक नहीं है। सावधानी से जिए, समझदारी से जिए। एक लोग आए थे हमारे पास, कहने लगे कि आपको जब देखता हूं तो गीता ही पढ़ते रहते हैं। तो
आप बोर नहीं होते हैं क्या? उनका कहना यह था कि आप जब आपको देखते हैं, आप गीता ही पढ़ते रहते हैं, तो आप बोर नहीं होते हैं क्या? तो हमने कहा कि आप कितने वर्ष के हो गए? तो बोले कि 64 वर्ष हो गया मेरा। तो हमने कहा कि इतने उम्र में आप कितनी बार आईना देखा होगा आपने? कितनी बार आईना देखा होगा? तो बोले अनगिनत बार। तो हमने कहा कि आप कभी बोर हुए क्या? जितनी बार अपने आप को आईना में देखा, क्या अपने को देखने से आप बोर हो गए क्या? तो उन्होंने कहा कि इसमें बोर होने वाली क्या बात है? तो हमने कहा कि महाराज, गीता मेरे लिए दर्पण है। फिर मैं इसमें बोर क्यों होने लगा? उस दर्पण में मैं अपने को देखता हूं। गीता में स्वयं को देखते हैं। तो इसमें जो बार बार जो दर्पण में देखता है कोई अपने को, तो वो क्या बोर होता है क्या? नहीं होता है। तो गीता पढ़ने से बोर कैसे होंगे? ये समझदारी की बात है। जिसको मैं के रूप में हम जानते हैं, जिसको जिसको हम मैं के रूप में जानते हैं, उससे कभी द्वेष हो ही नहीं सकता। बहुत ही ये सूक्ष्म बात है। जिस चीज को मैं के रूप में आप जानते हैं, उससे हमको दो द्वेष नहीं हो सकता। अब आप भगवत गीता को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की तरह अध्ययन करेंगे तो बोर हो जाएंगे। इस भगवत गीता को भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की तरह जब अध्ययन करेंगे तो बोर हो जाएंगे। भगवत गीता का अध्ययन जैसे अपने आप को दर्पण में देखते हैं, उस प्रकार करना चाहिए, तब हम बोर नहीं होंगे। हम दर्पण को नहीं, दर्पण में देखते हैं, और दर्पण में प्रतिबिंब को नहीं, स्वयं को देखते हैं। और प्रतिबिंब को नहीं देखते, स्वयं को देखते हैं। इसलिए उसमें आनंद आता है, क्योंकि उसमें हम अपने आप को देखते हैं, अपने को देखते हैं। जब तक कि यह ज्ञान अपने बारे में है, यह भान नहीं होता, तब तक कि उसमें रस की निष्पत्ति नहीं होती। फिर मैकेनिकली जीते रहिए, इससे क्या फायदा है? अब भगवान अगले श्लोक में कर्म को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? किम कर्म किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अर्थात कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में दूरदर्शी पंडित भी मोह में पड़ जाते हैं। अतः मैं तुम्हें भली प्रकार कर्म कहूंगा, जिसे जान लेने पर तुम संसार रूप अशुभ से मुक्त हो जाओगे। यहां पे प्रश्न यह खड़ा होता है कि शास्त्रों ने तो आत्मा को जानने से मुक्ति बतलाई है, फिर कर्म को जानने से मुक्ति कैसे होगी? तो उत्तर यह है कि आत्मा तो जानने की वस्तु नहीं है, जाना तो कर्म को ही जाता है। कर्म को जानना यह है कि कर्म माया है और उसकी सत्ता नहीं है, कर्म की कोई सत्ता नहीं है। आत्मा तो अपना स्वरूप है, वह तो स्वयं है। भला उससे कोई कैसे जानेगा? स्वयं को कैसे आप जानेंगे? स्वयं तो है ही। कर्म और कर्मफल, कर्म और कर्मफल, फिर कर्म और फिर उसका फल का जो चक्कर है, यह चालू हो जाने के बाद उसमें से निकलना असंभव हो जाता है। इसी को अशुभ कहते हैं। हम सभी के सभी अपने ही विचारों से परेशान हैं।
कारण क्या है? तो अपने विचारों द्वारा हम फंस जाते हैं। कारण यही है कि एक ही विचार को हम 25 बार गाएंगे, इसीलिए उस विचार में ही हम फंस जाते हैं। अच्छा, चिंता किसको कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चिंता किसको कहते हैं? उत्तर यह है कि चिंता माने जो समस्या नहीं है, मतलब जो समस्या है ही नहीं है, उसका हल ढूंढने लगते हैं और उसी को चिंता कहते हैं। खामोखा की कल्पना करे जा रहे हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, और डूब रहे हैं और उतर आ रहे हैं। मतलब हम एक खामोखा का कल्पना करें कि नदी का जल जो मैं डूब रहा हूं, फिर उतरा रहा हूं, अब लग रहा है कि अब हम मरने ही वाले हैं, फिर लग रहा है कि नहीं अभी जिंदा है ना, लग रहा है कि फिर मर जाएंगे। मतलब खामोखा के हम डर रहे हैं। यह जो व्यक्तियों की आदत है, उस आदत के कारण वह दुखित रहता है। एक मैंने बहुत ही धनी महिला से मिला, बहुत पैसे की कोई कमी नहीं है और बहुत समृद्धशाली हैं लोग, और अरबों अरबों की संपत्ति है। तो वो हमसे कहीं कि पंडित जी, आप जो है बहुत अच्छा है, मेरा परिवार सब बढ़िया है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमको सदैव डर रहता है कि कहीं न किसी की नजर न लग जाए हमारे बच्चों पे, जो हमारा इनकम है कहीं बंद ना हो जाए। तो मतलब चिंता करना जो है ये बुरी आदत है, इसको समझदारी से ही छोड़ा जा सकता है। या ऐसी चिंता है जो नहीं है, मतलब अभी वर्तमान में तो आप बहुत बढ़िया हैं, तो वर्तमान में अच्छे से रहिए। अब इसकी चिंता भविष्य की क्या होगा, कोई नजर ना लगा जाए। कोई खाली बैठा है क्या आप ही नजर लगाने के लिए? कोई नहीं खाली बैठा है, ना कोई आपको नजर लगा रहा है। आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता नहीं है। जितने कर्तव्य कर्म के बोझ के नीचे रहने वाले लोग रहते हैं, वहां कर्तव्य कर्म नहीं होता, वहां मैं का महत्व होता है। कोई भी कर्म करें पर उसमें फंसे नहीं, और जो उसमें फंसेगा वह कभी निकल नहीं पाएगा। यदि आप समाज की सेवा की है तो समाज से आपको कड़वाहट हो ही जाएगी, और समाज की सेवा निष्काम भाव से की है, यदि सकाम भाव से की है तो कड़वाहट हो जाएगी, और समाज की सेवा निष्काम भाव से की है तो उससे आपको कभी कड़वाहट नहीं होगी। जो लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, तो माँ बाप कैसे भी हों, उनके प्रति मन में कड़वाहट नहीं होता, और यदि कड़वाहट आई है तो हमने सेवा ही नहीं करी है, केवल अपने अहंकार की पूजा की है महाराज। सेवा में तो कड़वाहट होती ही नहीं है। हम कहते तो हैं कि सेवक हैं, पर सेवा की नहीं हमने तो केवल अपने अहंकार को ही पोषित किया है। सेवा कहाँ किया है कि हमने बहुत किया है अपने माता पिता के लिए, ऐसा कहते रहते हैं। इसलिए अर्जुन, हम तुम्हें ऐसा कर्म बताने जा रहे हैं जिसको जान लेने से तुम कर्म में फंसोगे नहीं, जिसको जान जाने पर तुम कर्म में नहीं फंसोगे। अगले श्लोक में कर्म और अकर्म का भेद स्पष्ट भगवान करते हैं। क्या कहते हैं? कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति ही। भगवान कह रहे हैं कि कर्म मतलब श्रुति स्मृति प्रतिपादित कर्म, कोई दूसरा कर्म नहीं, जो श्रुति स्मृति प्रतिपादन जिस कर्म को कहती है उसको कह रहे हैं, का स्वरूप जानना चाहिए। विकर्म मतलब श्रुति स्मृति निषिद्ध कर्म, जो जिसको निषिद्ध करती है कि ऐसा कर्म नहीं करो, का स्वरूप भी जानना चाहिए, दोनों का स्वरूप जानना चाहिए।
और अकर्म, कर्माभाव या अकर्मणता भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। हे अर्जुन, इसको बहुत बढ़िया से समझ लो। तो प्रश्न यह उठ रहा है कि कर्म, विकर्म और अकर्म का क्या स्वरूप है? तो उत्तर यह है कि यहां शास्त्र विहित कर्म, कर्म शब्द से कहा गया है। जो शास्त्र के अनुसार कर्म, जो शास्त्र कर्म बताए हैं, उस वैसा करना कर्म कहा गया, उसको कर्म कहा गया है। इसे वर्णाश्रम के लिए विहित कर्म समझना चाहिए। आप जिस वर्ण के हैं उस अनुसार कर्म करें। इन्हें जानने पर ही इनका यथावत अनुष्ठान हो सकता है। अतः इन्हें जानना आवश्यक है। इसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। विकर्म शास्त्र विरुद्ध कर्म को कहते हैं। जो विकर्म है वो शास्त्र विरुद्ध कर्म को कहते हैं। महादेव, जैसे हिंसा, चोरी, व्यभिचार इत्यादि, यह जो है विकर्म है। इसमें रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है। इन्हें त्यागने की दृष्टि से जानना आवश्यक है कि इसको हमें नहीं करना है, त्याज्य है, इसलिए भी जानना इसको आवश्यक है। अच्छा, अकर्म जो है कर्मा भाव को कहते हैं। तत्वज्ञ जो अकृत्व भाव से कर्मानुष्ठान करता है वह वास्तविक अकर्म है। कोई निष्काम कर्म को भी अकर्म कहते हैं, क्योंकि उसमें कर्म फल का बंधन नहीं होता। किन्हीं के विचार में संन्यास ही अकर्म है, क्योंकि उसमें सभी काम्य कर्मों का त्याग हो जाता है। साधारणतया लोग खाली बैठने को ही अकर्म कहते हैं, अकर्म समझते हैं। खाली बैठने को अकर्म नहीं, वो तो जो खाली बैठे रहते हैं, जो कोई काम नहीं करते, उनको निकम्मा कहा जाता है। वो कर्मणता उनको नहीं कही जाएगी। तो कर्म के बारे में समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो 100% पवित्र हो। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो 100% पवित्र हो। जैसे अग्नि को जलाओ, कहीं अग्नि जलाइए तो धुआं निकल ही जाता है। उसी प्रकार से कोई भी कर्म ले लीजिए दुनिया का, वह केवल शुद्ध पवित्र पुण्य कर्म हो ही नहीं सकता। प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। 4 बातें जरूरी है जानना। पहला, कर्म के बारे में जानना जरूरी है। जो कर्म करनी नहीं है उनके बारे में जानना जरूरी है। और कर्म करते समय कर्म नहीं करता यह भी जानना जरूरी है। कारण क्या है? गहना कर्मणो गति ही, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। भगवान ने कहा, जल्दी समझ में नहीं आती। तो कैसे करना है कर्म? तो इस पर आगे के श्लोक में भगवान बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। अर्थात जो कर्म अकर्म और में कर्म देखता है, मतलब जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है और वही योग युक्त मतलब सिद्ध योगी है और संपूर्ण कर्म को करने वाला है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है और वही योग युक्त मतलब सिद्ध योगी। यहां कर्म करने वाले को बुद्धिमान नहीं कहा, अपितु कर्मों के स्वरूप को जानने वाले को बुद्धिमान कहा गया है तथा उसी को युक्त संपूर्ण कर्मों को करने वाला बताया है।
इसलिए यहाँ तत्ववेता के लिए कर्म करने का विधान नहीं है, क्योंकि वास्तव में तो कर्म की सत्ता ही नहीं है। यही जानना है कि कर्मों को, स्वरूप को जानना है। इसी को जो जानता है वो कर्मों के स्वरूप को जानता है। जय जय शंकर, हर हर शंकर। आज इतना ही। महादेव।